नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हम लोग इम्पोर्टेंट एक नोटिस के ऊपर बात करने वाले हैं। हमने कल या परसों एक वीडियो बनाया था जो कि मॉडल स्कूल के ऊपर था। तो उस समय हमारे पास जो मॉडल स्कूल से रिलेटेड जो अधिसूचना जारी हुई थी वो हमारे पास नहीं था। फाइनली वो आज हमारे पास आया है। तो आज हम लोग जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं उसके बारे में देखेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि मॉडल स्कूल या आदर्श विद्यालय में क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से होने वाली हैं चीज़ें। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा है झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ विषय आपको दिख रहा होगा। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु योजना के स्वरूप में आंशिक संशोधन एवं इस योजना हेतु शिक्षकों के युक्तिकरण या पदस्थापन हेतु स्थानांतरण नीति 2019 शिथिल करने के संबंध में, इसी से रिलेटेड ये था नोटिस। और इसमें क्या कहा गया है आपको थोड़ा सा और जान लेना होगा। इसमें कहा गया है कि आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत राज्य के 80 विद्यालयों को जिला स्तर, ठीक है, कितने 80 विद्यालय को जिला स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय तथा प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर 4,416 विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने का एक योजना है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि उक्त संकल्प के आलोक में आदर्श विद्यालय के गुणवत्ता उन्नत हेतु सभी प्रमुख क्षेत्रों के हस्तक्षेप और आधारभूत संरचना का विकास, विद्यालय सामुदायिक नेतृत्व का सशक्तिकरण, विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था, बच्चों के शिक्षण के लिए अधिगम स्तर में सुधार, डिजिटल शिक्षा, शैक्षिक संवर्धन, शिक्षकों के दक्षता निर्माण एवं अन्य गतिविधियों हेतु कार्रवाई प्रारंभ की गई है। मतलब अब इसके ऊपर एक्शन शुरू हो चुका है, परंतु इसमें निम्नलिखित 2 हस्तक्षेपों में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए आदर्श विद्यालय योजना के कतिपय संबंधी प्रावधानों में कुछ संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अब कौन कौन सा संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई है, तो देखिए पहला था कि संकल्प संख्या 2215 दिनांक 29/10/2020 की कंडिका 6 में आदर्श विद्यालय हेतु प्रधानाध्यापक या शिक्षकों की व्यवस्था हेतु निम्न प्रावधान है। इसमें कुछ प्रावधान था जिसमें कुछ संशोधन होना है, ठीक है। और दूसरा था विभागीय संकल्प संख्या 2093 दिनांक 6/8/2019 द्वारा राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य, प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु स्थानांतरण नीति निर्धारण है। इस स्थानांतरण नीति के अंतर्निहित प्रावधानों के कारण राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालय तथा अन्य प्रखंड तथा पंचायत स्तरीय 4,416 आदर्श विद्यालयों में शिक्षक के युक्तिकरण या पदस्थापन में कठिनाई हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ संशोधन किया गया। अब जो मेन चीज़ है आपको ये PDF हम आपको वीडियो के टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वीडियो PDF को हम वहाँ डाल देंगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल में। वहाँ से आप सारा पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आपको मेन चीज़ जो समझना है वो है आपका पेज नंबर 6 से। देखिए इसमें झारखंड राज्य अंतर्गत आदर्श विद्यालय में संविदा आधारित शिक्षकों की आपातकालीन नियुक्ति हेतु स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इसमें है आदर्श विद्यालय में PRT यानी प्राइमरी टीचर, TGT यानी हाई स्कूल टीचर और PGT यानी +2 टीचर के पदों की यदि कोई रिक्त मौजूद है, यानी कोई अगर सीट खाली है या उत्पन्न होती है, वैसी स्थिति में वर्तमान शैक्षणिक सत्र की समाप्ति या नियमित शिक्षक की योगदान करने तक जो भी पहले आपातकालीन संविदा नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए उस विद्यालय के प्राचार्य प्राधिकृत होंगे। यानी जो भी मॉडल स्कूल्स हैं वहाँ अगर टीचर नहीं है
तो ऐसी स्थिति में वहाँ टीचर को नियुक्त करना है संविदा के आधार पर यानी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, या अगर टीचर हैं लेकिन कोई जो ऑलरेडी पहले से टीचर है अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर को रखा जाएगा और ये डिसाइड करेंगे स्कूल के प्राचार्य। ठीक है। अब संविदा के आधार पर कार्यरत शिक्षकों को नियमित नियुक्ति का कोई दावा या अधिकार नहीं होगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर का अपॉइंटमेंट होगा वो परमानेंट, वो अधिकार उसका नहीं होगा। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट पर होगा और ना ही वे सरकारी शिक्षकों के संवर्ग का हिस्सा होंगे। जो गवर्नमेंट टीचर हैं ऑलरेडी पहले से, उनके कैटेगरी में वो नहीं आएंगे। ठीक है। अब देखिए, संविदा नियुक्ति करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को सुनिश्चित किया जाएगा। क्या क्या? तो देखिए संविदा हेतु शिक्षकों की सीधी नियुक्ति के पदों को भरने हेतु निम्नलिखित नियमावली में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करना आवश्यक होगा। क्या क्या? तो पीजीटी के लिए आपको मतलब झारखंड +2 के लिए विद्यालय शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 ये आपको फॉलो किया जाएगा इसमें। ठीक है, पीजीटी के लिए। और टीजीटी के लिए जो नियमावली 2015 में बना था उसको फॉलो किया जाएगा। और पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर के लिए जो नियमावली 2012 में बना था उसको फॉलो किया जाएगा। तो इन नियमावलियों को अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। जो न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा है वो 21 वर्ष कम से कम और 55 वर्ष अधिक से अधिक होना चाहिए। ठीक है। उनकी नियुक्ति नियमित शिक्षकों के योगदान अथवा शैक्षणिक सत्र की समाप्ति जो भी पहले हो तक के लिए किया जाएगा। अगले सत्र हेतु आवश्यकता होने पर पुनर्प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी एक सेशन के लिए ही आपको जो अपॉइंटमेंट होगा वो किया जाएगा। जैसे क्लास 10th है तो क्लास 10th जब तक 1 वर्ष तक उसकी पढ़ाई होगी तब तक आपको रखा जाएगा। जैसे ही उसका एग्जाम होगा 10th क्लास का बच्चा पास आउट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट जो 9th में वो 10th में जाएगा, तो फिर आपका जो है वो प्रोसेस वो ख़त्म हो जाएगा, फिर से नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। अब ऐसे शिक्षक विद्यालय के प्राचार्य के अधीन एवं उनके द्वारा निर्धारित शर्त एवं बंदेज के अनुरूप कार्य करेंगे। यानी जो संविदा के आधार पर जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो टीचर अपॉइंट होंगे वहाँ के जो प्रधानाचार्य होंगे, ठीक है, जो हेडमास्टर होंगे, वो जैसा कहेंगे वैसा आपको करना होगा। यानी उसके अनुरूप आपको विद्यालय में अपनी जो भी गतिविधि है उसमें आपको शामिल होना होगा। ठीक है। जो चयन प्रक्रिया है उसमें देखिए क्या है। आदर्श विद्यालय के प्राचार्य शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 3 माह पूर्व संविदा के आधार पर शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन करेंगे। यानी जब आपका जो वैकेंसी है, जो टीचर है, वो 3 महीना पहले ही आपको नोटिस निकाल दिया जाएगा विद्यालय में। हम इस पर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीओ के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यानी बहाली करने से पहले जो प्रधानाचार्य होंगे वो डीओ को लेटर भेजेंगे और फिर डीओ जो है वो राज्य परियोजना निदेशक और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को ये लेटर को जारी करेंगे, अनुमोदन करेंगे या उनसे अनुमति लेंगे। वहाँ से अनुमति होने के बाद ही आपका ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ठीक है। उक्त नियुक्ति हेतु स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से व्यापक प्रचार द्वारा किया जाएगा एवं इसे विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। यानी जो एडवर्टीजमेंट होगा उसका पेपर में भी आएगा कि कब नियुक्ति होना है और कौन से विद्यालय में नियुक्ति होना है। तो विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी वो नोटिस लगा होगा और आपका जो पेपर है, अखबार है, उसके माध्यम से भी आपको पता चलेगा। ठीक है। चयन समिति का गठन उपायुक्त के अनुमोदन से किया जाएगा, जिसके सदस्य सचिव, जिला शिक्षा सचिव, शिक्षा पदाधिकारी होंगे। चयन साक्षात्कार एवं व्यवहारिक कक्षा अवलोकन के आधार पर तैयार मेगा सूची के आधार पर किया जाएगा। मतलब आपको पहले इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू देने के बाद आपको एक डेमो क्लास के लिए बोला जाएगा, आप डेमो क्लास दीजिएगा, उसके बाद आपका आकलन होगा, यानी जो भी होगा उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है। चयन समिति में मुख्यतः उपायुक्त के प्रतिनिधि, प्राचार्य यानी प्रधानाचार्य और क्षेत्र के एक प्रख्यात शिक्षाविद या टीजीटी पीजीटी के लिए विषय विशेषज्ञ को शामिल किया जाएगा। यानी कोई भी एक सब्जेक्ट के जो ज्ञाता होंगे वो रहेंगे, डीओ रहेंगे,
आपका जो उपायुक्त डीसी महोदय होते हैं उनका प्रतिनिधि रहेगा, अगर वो खुद नहीं रहेंगे तो उनके प्रतिनिधि रहेंगे जिनको वो भेजेंगे। ठीक है, ये सारे रहेंगे आपका इंटरव्यू के लिए। उसके बाद देखिए, अब संविदा का क्रियान्वयन। संविदा नियुक्ति के लिए समझौता पत्र पर चयनित उम्मीदवार और प्राचार्य का हस्ताक्षर होगा, आवश्यक होगा। यानी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो एक आपको पेपर मिलेगा जिसमें उस पेपर पे आपका सिग्नेचर होगा, साइन होगा, और वहाँ के प्राचार्य का साइन होगा। ठीक है, जो समझौता पत्र होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जैसे दो व्यक्तियों के बीच कॉन्ट्रैक्ट जब साइन होता है तो एक व्यक्ति आप होंगे और एक आपका प्रिंसिपल होंगे। इन दोनों व्यक्तियों के बीच आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा 1 वर्ष के लिए। ठीक है, और ये समझौता पत्र गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, ठीक है, दोहरी प्रति में तैयार किया जाएगा, यानी इसका 2 पेपर होगा। ठीक है, समझौता पत्र के अनुपालन की जिम्मेवारी प्राचार्य की होगी और जो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होगा उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी प्राचार्य की होगी। ठीक है, मूल समझौता पत्र प्राचार्य के कस्टडी में ही सुरक्षित रखा जाएगा। एक कॉपी आपको मिलेगा और एक कॉपी जो ओरिजिनल होगा वो प्राचार्य के पास रहेगा। ओके, अब देखिए संविदा शिक्षकों के कर्तव्य और दायित्व। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको क्या क्या कर्तव्य है, आपका क्या ड्यूटी बनता है, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो देखिए उनके लिए कुछ कर्तव्य को डिसाइड किया गया, जैसे नियमित कक्षा का संचालन, आपको रेगुलर क्लास लेना होगा, आपको कॉपी चेक करना होगा, आपको बच्चों का निरीक्षण कार्य करना होगा, मूल्यांकन कार्य करना होगा, विद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रम सह पाठ्यक्रम गतिविधियों यानी को करिकुलर एक्टिविटी में भाग लेना होगा, उसकी तैयारी करवाना होगा, संचालन में छात्र एवं सहकर्मियों की सहायता करना होगा, प्राचार्य द्वारा सौंपे गए अन्य सभी कार्य को भी आपको करना होगा। अगर आपको प्रिंसिपल कोई काम कह दिए हैं तो वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब इनके लिए जो भुगतान आपको किया जाएगा तो वो है पीजीटी के लिए, यानी जितने भी सब्जेक्ट में पीजीटी की नियुक्ति होगी उसमें 27,500, टीजीटी के लिए 26,250 और पीआरटी के लिए 21,250 रुपये आपको पे किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यदि संविदा शिक्षक के पूर्ण माह पूरा करने से पहले नियमित पदधारी शिक्षक कार्यभार ग्रहण करते हैं तो संविदा शिक्षक को कोई अन्य कार्य सौंपा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी नियुक्ति हो गई और उस स्कूल में कोई एक सरकारी टीचर आ गए हैं, तब आपको हो सकता है कि पढ़ाने के लिए ना कहा जाए, आपको कोई और काम में लगाया जा सकता है, लेकिन 1 साल से पहले आपको निकाला नहीं जाएगा। ठीक है, जब वह पूर्ण माह की अवधि पूरी कर लेता है तो उसे कार्य मुक्त कर दिया जाएगा, और जब आपका 1 साल हो जाएगा तो आपको फिर छोड़ दिया जाएगा, अगर टीचर आ जाएंगे तब, और नहीं आएंगे तो फिर से वही प्रोसेस को अपनाया जाएगा जो पहले आपका प्रोसेस हो चुका था। ठीक है, फंड सभी श्रेणियों के पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी को नियमित रिक्त के विरुद्ध संविदात्मक नियुक्ति के लिए भुगतान हेतु राशि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, अब सेवा शर्त। ठीक है, सेवा शर्त में क्या है, संविदा के आधार पर नियोजित शिक्षकों को नियमित आधार पर नियुक्ति का कोई नया या अधिकार नहीं होगा। ठीक है, कोई नियुक्ति का कोई दावा या अधिकार नहीं होगा, और ना ही वे राज्य के सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के संवर्ग का हिस्सा होंगे, ये पहले भी देख लिए। यदि शिक्षक कार्य दिवस पर अनुपस्थित रहते हैं तो उस कार्य दिवस के भुगतान का हकदार नहीं होंगे। ठीक है, मतलब अगर आप एब्सेंट किए हैं तो उस दिन का आपका पैसा कटेगा। कर्तव्य का अनुपस्थित के मामले में अनुपालिक आधार पर भुगतान किया जाएगा, यानी आप जितना दिन एब्सेंट करेंगे उतना दिन काट के ही आपको पैसा दिया जाएगा। ठीक है, काम के घंटे नियमित शिक्षक के समान होंगे, यानी आपको कितने घंटा पढ़ाना है, अगर आप सोच रहे होंगे कि 2 क्लास लेके हम फिर चले जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। जैसे सरकारी टीचर पढ़ाते हैं, जितने देर तक स्कूल में रहते हैं उतना आपको भी रहना है। असंतोषकारी पाए जाने पर अथवा कोई शिकायत पाए जाने पर स्पष्टीकरण पूछकर 1 माह के नोटिस पर संविदा समाप्त की जा सकेगी। ठीक है, अगर आप कुछ गलत करते हैं या आपके खिलाफ कुछ शिकायत पाया जाता है विद्यालय से संबंधित, तो आपको एक डायरेक्टली नहीं निकाला जाएगा, आपको एक नोटिस भेजा जाएगा, और उस नोटिस में आप जो जवाब देंगे उससे अगर विद्यालय प्रबंधन समिति अगर संतुष्ट है तब आपको रखा जाएगा, अन्यथा आपका जो संविदा का जो मतलब जो भी चीज़ है उसका आपका सेवा शर्त समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप चाहते हैं इस
पीडीएफ को डाउनलोड करना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।